बदलाव कैसे चाहती है मध्य प्रदेश सरकार? इसलिए चाहती है कि यहाँ बीजेपी ने कोई कार्य किया नहीं है हमारे लिए। क्यों? मामा तो बहनों के लिए सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। मामा बहनों को दे रहा है, मामा बहनों को दे रहा है, भाइयों को जीजन का दो बहन बने। मतलब आप जीजा बन गए शिवराज जी के? तो जिया तो बनेंगे ही बनेंगे, जब वो बहन ने दे रहे हो तो हम जिया ही तो बनेंगे। हमारे लिए क्या किया है? सड़क पे पानी भरा है इतना इतना, लाइट आ नहीं रही 6 दिन, पानी 1200 रुपया को सिलेंडर। अब वो बहने दे रहे हो कितने कहेगा 1000 रुपया, तो बहन तो आ रही है कुछ कसम की गांड भरी जा रही है। वो कमा कमा के मैये चुदेगी बाकी। देश में क्या किया है, क्या कर रहे हैं जी? जो बात है, देखो बाबूजी, हम तो स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि हमारे लिए सरकार बदलना जरूरी है। हम सरकार के हित में चल रहे हैं। सरकार अगर बदलेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। विकास कार्य चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक विकास। विकास का मतलब जो होता है कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, पढ़ें लिखें। स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल रही है। क्या मिल रहा है हमारे बच्चों को? तो मामा तो कहते हैं कि स्कूल बेहतर बना दिए, शिक्षा बेहतर बना दी है और सड़कें पेरिस बना दिया है भोपाल को। आपकी भोपाल में अच्छे स्कूल बन गए हैं, मुरैना में कहाँ स्कूल बन गए अच्छे? कहाँ है स्कूल? कहाँ पे है स्कूल? नहीं, मामा जी तो कहते हैं बेहतर बना दिया। नहीं, मामा जी तो कहते हैं, मामा जी की हम बात मान रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। मामा जी भोपाल में बैठ के कहते हैं। मामा जी ने कभी ये मुरैना क्षेत्र देखा है कि मुरैना में क्या हो रहा है? तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं विकास। हम तो मामा जी के पक्ष में भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विकास चाहिए हमको। तो विकास किस तरह का चाहिए आप? विकास ये चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छी जनरल नॉलेज में जाने चाहिए। सारी समस्याएं आज के ज़माने में युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? नल, बिजली, पानी, 2 पैसे का रोजगार। रोजी रोजगार तो महत्वपूर्ण है। हमारा बच्चा मात्र जो इंटर पास हो गया, BSc कर रहा है, बोथड़ी का वो ठेला लगा रहा है, सिंगाड़े बेच रहा है, क्या मिल रहा है मामा जी से? ना, उन्होंने तो 4 लाख वैकेंसी निकाली गई, ये बताते हैं। तो वो वैकेंसी निकाली थी, तो वैकेंसी हमारे यहाँ क्षेत्र में कौन सा लड़का लग गया है? हमारे क्षेत्र से कौन सा लड़का लग गया? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, मुरैना क्षेत्र से कौन सा लड़का लग गया है? आपसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप किसे वोट देना चाहते हैं? हम तो सरकार अगर हमको जो लगेगी कि हाँ बदलाव है तो उसको वोट देंगे। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो हमारे हिसाब से तो कमलनाथ की आ रही है। तो कमलनाथ जी के अंदर क्या बेहतर लग रहा है, क्या कर सकते हैं वो? कमलनाथ अगर जो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर बदलाव कर देंगे हम तो। नहीं, कमलनाथ ने लगभग 2 साल की सरकार चलाई थी, 1.5 से 2 साल की पहले, तो उसमें क्या लगा? अब वो तो ये है कि हमारे है ना जो विधायक हैं ना वो बिचाऊ हैं। वो 35 करोड़ में बिचे थे ना, वो हमारे बिकाऊ वो हैं। और नहीं तो कमलनाथ की सरकार 5 साल चलती। और मामा जी के लिए तो हम हमेशा सहयोगी रहे थे, लेकिन क्या है कि कुल मिला के मामा जी ने थोड़ी एक गलत काम कर दिया है। वो क्या काम कर दिया? बहनों के लिए तो दे रहा है, लेकिन भाइयों के लिए क्या दे रहा है? जीजाओं के लिए क्या दे रहा है? हमको चाहिए रोजगार। जब हमें रोजगार मिलेगा तो बिना का जरूरत पड़ेगी। तो आपकी लड़ाई रोजगार की है, आपकी लड़ाई धार्मिक नहीं है कोई? नहीं, हम वैसा कोई अपशब्द ही नहीं बोलेंगे। नहीं, ये मामा जी तो अब जैसे चुनाव पास आएगा तो ये कोई धार्मिक बयानबाजी होगी इनकी तरफ से? नहीं, धार्मिक कोई बयानबाजी नहीं होगी। धार्मिक का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सभी हिंदूवादी है, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है। मुस्लिम भी वोट उसी का है, हिंदू भी पूरा वोट उसी का ही है। लेकिन कुल मिला के क्या है, थोड़ी सी मामा ने गलती कर दी है, इसका परिणाम मामा ले रहा है। नहीं तो हमको क्या चाहिए? आप इसको चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो? हम तो बस आपकी आवाज़ सामने रखना चाहते हैं। सामने आप हमारी आवाज़ रखना चाहते हो। हमको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, रोजी रोटी, हमारे बच्चे खुशहाल बने। तो आपकी लड़ाई रोजी रोटी के रोजगार की है? रोजगार की है। धन्यवाद, आपसे जानकर खुशी हुई। आपका शुभ नाम? शुभ नाम गिरीश कुमार जाटव। ठीक है, गिरीश जी ने बताया मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। चलो अब और किसी से, भैया से जानते हैं क्या चल रहा है? चुना चल रहा भाई साहब, ठेला लगा है। नहीं, फिर भी राजनीति में क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लहर चल रही है। अच्छा, वो किस बेस पर कह सकते हो आप कांग्रेस की लहर चल रही है?
बीस चाहे जाके मुँह से पूछो, कांग्रेस है। अच्छा, और मामा का क्या हाल चाल है? मामा बढ़िया हैं, घर अपने सो रहे होंगे। तो मामा को दोबारा पुनः नहीं बनाओगे चौथी बार? देखो अपना तुम्हारा क्या कहना है, सरकार जनता करे सो हो, हम मेरे कहने से क्या होगा। एक मैं बोल दूं कि हाँ साहब मामा को वोट देंगे, और जनता क्या मालूम है क्या देगा। तो जनता क्या चाह रही है? जनता तो ये चाह रही सरकार बदलो, सरकार बदलेंगे जब भी तो कुछ होगा। एक को ही आप खिलाते रहोगे, वो झिक जाएगा, वो तो फेंकेगा, ऊपर करेगा। जब तक अपन दूसरे को नहीं चुनेंगे, देखेंगे नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं करेगा, जब तक सामने वाला कहाँ सीखेगा। तो आपकी सरकार किस बेस पे बदलना चाहते हैं, क्या रीजन है मैन? रीजन बहुत से रीजन है, क्या बताएं रीजन। नहीं फिर भी कुछ पास करके ठेला लगा रहे हैं, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आपका मानना महत्वपूर्ण जो भूमिका है आपकी बेरोजगारी को लेकर है, बेरोजगारी है, आपको रोजगार चाहिए। बेरोजगारी महंगाई सब है। बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता दे कहाँ रहे हैं। वादे तो करते हैं, ये फार्म भर दो, वो फार्म भर दो, कभी भत्ता मिला है? कभी नहीं। श्रमिक कार्ड बनवा दिए, ये बनवा दिए, उससे कुछ हो तो नहीं है। कुछ हो रहा हो तो ठीक है। मगर मोदी जी तो तुम्हारा ये पकौड़े बेचने को ही तुम्हारा वो बताते हैं, रोजगार बताते हैं। किसको? बेरोजगार? वो तो रोजगार तो चाहे जो कर लेगा इसको। तो आप भी अगर ये काम नहीं मिलेगा आपको तो आप भी करो, क्यों? पेट भरना है, पेट भरना तो चाहे जो कर लेगा। नहीं वो बात आपकी सही है, मगर मोदी जी तो कहते हैं ना कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हाँ तो पकौड़ा बेचना, चप्पल जूते गांठना भी तो रोजगार है। नहीं तो फिर मोदी जी क्यों जूते नहीं बेच रहे पकौड़ा? जूते गांठना भी तो रोजगार है। उनसे कहो शिवराज मामा जूते गांठे, शिवराज मामा से बोलो जूते गांठे, जो गांठेंगे क्या? तो मामा को जूते काटने की जरूरत क्या है, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे तो बाहर पढ़ रहे हैं। हम गांठ तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं ना भाई, ये थोड़ी ना है। सरकार बदल, वो तो जनता करेगी सो होगा। मामा के नहीं अपना कुछ कहना नहीं है। हमारी घर बाई दे रही है, हमारे पूरा घर दे रहे हो। तुमने 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये दे दिए, ऊपर से सिलेंडर बढ़ा दिया। सिलेंडर तो 450 का कर दिया आपने। हैं? 450 का। 450 कब तक कर दिया है? कब तक कर दिया है? और 450 का मिला नहीं, गाड़ी नहीं आई जब से। अभी तक किसी को सिलेंडर मिला ही नहीं 450 का। नहीं है, 400 वाला कोई सिलेंडर नहीं। 450 वाली गाड़ी नहीं आ रही तो कहाँ से मिलेगा सिलेंडर? तो ये कहते हैं कि मैंने बहनों के लिए 450 बहनों के लिए कर दिया है, मान रहे हैं हम। ये 1000 के 1250 कर दिए, ये भी मान रहे हैं। ठीक है, उन्होंने दिया तो वो तो माने, गाड़ी आ ही नहीं रही है। किसी को नहीं मिला है। गाड़ी तो आएगी ना मोहल्ले में, गाड़ी नहीं आ रही, सिलेंडर की तो कहाँ से मिलेगा? हमने आपसे बोल दिया चलो कर दिया, 10 रुपये किलो देंगे, सिंगाड़े हम 10 रुपये किलो देंगे। जब हम तो हाँ आपको देंगे ही नहीं 10 रुपये किलो, तो आप लेने कहाँ से? आपके ठेला लेकर घर रख देंगे। तो इसका मतलब मामा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब ये तो पता नहीं है, हम कैसे कहते हैं झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? तो स्पष्ट दिख रहा है जनता को, मैं क्या कहूँगा, सबको सब दिख रहा है। जब मामा ने वादा किया है 450 सिलेंडर का और अभी तक गाड़ी नहीं आई, तो इसका मतलब मामा झूठी बोल रहे हैं। 30 रुपये किलो की प्याज 80 रुपये किलो हो गई, 80 रुपये किलो की दाल 120 रुपये हो गई। ये मामा वादे कर रहे हैं। हाँ मामा वादे कर रहे हैं तो सबको दें सुविधा दें ना। ठेले यहाँ नहीं लगेंगे, रिक्शे यहाँ नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? फिर ये गरीब मजदूर कहाँ जाएगा? तो आपका मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी महंगाई को लेकर है, तो आपके हिसाब से सरकार बदलनी है? सरकार बदलनी चाहिए। अब और जानते हैं, अब बताओ आपका क्या कहना है? अंकल जी, हाँ अंकल जी, हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार सर। तो आप क्या कहना चाहते हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या भूचाल आने वाला है? मध्य प्रदेश की राजनीति में शायद चेहरा बदल सकता है। कौन आ सकता है? कोई भी आएगा बीजेपी से। बीजेपी से कौन आ रहा है? कोई भी आ सकता है। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कोई ना कोई ऊपर से। अपन नीचे से कुछ नहीं होगा। बहुत से चेहरे केंद्र से लाके उतारे हैं, कोई ना कोई भी बन सकता है। नहीं केंद्र से लाके उतारे, आपने एक बात कही केंद्र से लाके उतारे हैं, तो जब केंद्र से लाके उतारे हैं तो किसको? जनता के अंदर ये तो होगा कि देखो हाईकमान तय करेगा इसमें, जो तो जनता तय करेगी हाईकमान तय करेगा। नहीं हाईकमान तो तय करेगा, मगर जनता का भी तो कोई होगा कि कौन चॉइस है किस बेस पे? देखो जो भी हो, ईमानदार हो, अच्छा हो, कुल मिला के जो भी हो जनता के लिए काम करे, जैसे मोदी कर रहा है, जैसे नीचे वाला काम करे, कुल मिला के जैसे राज्य सरकार में काम करे। मोदी से संतुष्ट हैं, राज्य सरकार से नहीं है तो कोई ऐसा चेहरा दे जो मोदी की तरह काम करे। तो वो चेहरा कौन है? देखो ये तो अपन ज़्यादा इस पर मंथन, अपन राजनीति तो कर नहीं रहे हैं तो इस पर ज़्यादा मंथन करने। आपने कहा है कि चेहरा बदलने के बाद चल रहे हैं।
चांस है, चांस है। आप चांस बता रहे हैं। नहीं तो कौन आ सकता है? अपन इसको पूर्ण रूप से अपन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। देखो क्या है कि अपन इतना मंथन नहीं करते हैं राजनीति में, अपन राजनीति नेता तो है नहीं है, समझा करो इस चीज़ को। हाँ पर ये है कि संतुष्ट है कुल मिला के, बीजेपी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से संतुष्ट है और बीजेपी ने भी काफ़ी हद तक संतुष्टि दी है, लेकिन पूर्ण तरह से संतुष्टि नहीं है। तो आपको 450 का सिलेंडर मिल रहा है इसका? 450 का अपन ने तो नहीं लिया, लेकिन मिल रहा है। देखो जो है एक भी नहीं दिया? ये गुना मिला भाई, झूठी का गुना। 400 रुपये जाओ सिलेंडर तो कम ना ने तो ना कहाँ से मिलेगा भाई साहब? मुख्यमंत्री ने तो ऐलान किया था। कहीं नहीं मिल रहा है। देखो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। केवल ये है कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा ही और नहीं नहीं कुछ मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से भैया, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है और ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है। तो फिर क्या चीज़ है मेन? देखो देश की भलाई मेन मुद्दा है। देश की भलाई किस में है? देश की भलाई अपने देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होने में, जनता की अर्थव्यवस्था अच्छी होने में। आप आदमी को स्वरोजगार भी ढूंढना चाहिए, ऐसा नहीं है नौकरी के पीछे दौड़ना चाहिए। नौकरी से केवल नौकरी रोजगार है तो नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब को ही रोजगार मानता है आदमी, उसके अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो स्वरोजगार क्या, पकौड़ा बेचना है या ठेली लगाना है? नहीं ठेला लगाना मतलब बुरी बात है। कोई ठेला अगर कोई उस स्तर का आदमी है, कोई बेरोजगार है, अंगूठा टेक है, तो वो पकौड़ा चलेगा तो उसको रोजगार नहीं कहते। नहीं, जो पढ़ा लिखा जो कर रहा है, पढ़ा लिखा है तो उसके लिए प्राइवेट जॉब नहीं है, उसको खुद का व्यवसाय करने का उसका दायित्व नहीं है। प्राइवेट के लिए उसके पास पैसा नहीं है तो क्या चीज़ गवर्नमेंट लोन सहूलियत दे रही है, 2 लाख का 4 लाख का उसको लोन दे रही है, आधार कार्ड लोन दे रही है। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मोदी योगी ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ योगी का क्या मतलब? महंगाई के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। योगी मध्य प्रदेश में क्या भाई, उत्तर प्रदेश से देख के ही तो मध्य प्रदेश चलेगी भाई, भाई को देख के तो भाई चलता है। महंगाई के लिए मैं बताता हूँ, महंगाई के हमारे पुरखों ने ठेकरे लगे हुए, हमारे पुरखों के पास खाने को सब्जी हरी नहीं होती हुआ करती थी, कपड़े ठेकरे लगे हुए जो आप धागे से सिले हुए कपड़े फट जाते थे उनको। आज किसी भी गरीब व्यक्ति को देख लो, कोई भी ठेकरे लगे हुए कपड़े नहीं पहनता आज की तारीख में। कितना भी गरीब, मुझे बता दो, आज हर घर में शाम को 4 समोसे टंके जाते हैं और आदमी परेशान नहीं है। ऐसा नहीं है, आदमी अपने खर्चों से परेशान है। एक्स्ट्रा फालतू खर्चे कर रखे हैं आदमी ने। एक्स्ट्रा फालतू कर सके थे। जैसे घर में 4 मोबाइल हैं, 4 मोटरसाइकिल हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है आदमी अपनी बच्चों को। ये तो आप शिक्षा के खिलाफ हो? नहीं, क्यों खिलाफ है? नहीं, आप ये कह रहे हो अच्छे से अच्छे पढ़ाना चाहता है वो, कोई फालतू खर्चे? ये कोई मुद्दा नहीं है भाई। जब अच्छे सरकारी स्कूलों में और छोटे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, आदमी ये नहीं है कि उसका बच्चा सिंधिया स्कूल में पढ़ा है तो मैं भी अपने बच्चों को सिंधिया स्कूल में पढ़ाऊँ। इससे एक शिक्षा बढ़ती है क्या? सिंधिया स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तभी शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, प्राइवेट स्कूल छोटे स्तर के उन्हें शिक्षा नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये आपके छोटे स्तर के जो स्कूल चल रहे हैं उनमें शिक्षित मास्टर नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपका कहने का क्या मतलब है? नहीं, हमारा नहीं है, आपने कहा है ना ये बात। मैं बता रहा हूँ ना, इसको पूरा डिफाइन करके बता रहा हूँ इस चीज़ को कि शिक्षा मिलती है, हर स्तर पर मिलती है। अब आपको सिंधिया स्कूल में शिक्षा चाहिए या देहरादून में जाके शिक्षा चाहिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई जब आदमी ढंग से खा नहीं पाता था और ढंग से पहन नहीं पाता था। आज की तारीख में हर गरीब आदमी अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो तुम जाके आदिवासी क्षेत्रों में जाके, अब आदिवासी क्षेत्रों में जाके, आज जंगल में जाके कहो कि उनके पास खाने को नहीं है और गवर्नमेंट ने उनको पट्टी रखे, उनने वो भी गिरवी रख दी है, राशन कार्ड है वो भी गिरवी रख दिया, दारू और अपने अय्यासियों में बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आगे काम नहीं करेगा। तो सरकार ने कितनी वैकेंसी निकाली है अपने? क्यों चाहिए? मतलब वैकेंसी निकाली है जैसे आपने बेरोजगारी का बात कही ना कि ये बेरोजगारी नहीं है। हाँ, क्या तो कितनी भर्तियां करी? इसके आंकड़े मैं नहीं रखूँगा, गवर्नमेंट के पास जाओ, तुम अपना मानव अधिकार का जो वो है उसमें लगाओ और वहाँ से सब पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी निकल रही है, कितनी भर्तियाँ हो रही हैं, कितना कुछ है, सब कुछ मिलेगा आपको, डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, मेरा काम नहीं है, मैं जनता हूँ, मैं अपना कमा खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। मेरा सबको पैसा दिया, बता कौन है पैसा ना मिल रहा? आज की तारीख में ये तो खाने को अनाज मिल रहा है, रहने को घर दे रहा है, गरीब को रहने पैसा मिल रहा है, मेलन ने मिल रहा है, कौन है मिलन? क्या करें चाहिए? बहनों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है और आपको? हमको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपको क्या मिला है? हमें किसानों मिल रहे हैं, घरवाइया मिल रहे हैं, लेटरिन फ्री में बनी गई। अब क्या करे सरकार, और बताओ क्या करे चाहिए? सरकार लेटरिन बनवाने के लिए है क्या? अरे जो योजना है, सरकारी योजना है तो सब चल रही है। ये लेटरिन बनवाना काम नहीं लगता, मतलब तुमको जो फालतू काम देख रहे हैं। जितना लगाओ स्वच्छता अभियान चलाना फालतू है। हर आदमी को स्वच्छ रखे, स्वच्छ मतलब गवर्नमेंट का दायित्व क्या है? अच्छी सड़कें देना, स्वास्थ्य देना, स्वच्छ देना, ये काम करवाना क्या दायित्व नहीं है? आप कह रहे हैं लेटरिन बनवाना, लेटरिन बनाना कोई काम नहीं है। अच्छे देश में कितने लाखों लेटरिन बनी है,
पैसा खर्च होता है, फ्री में नहीं बनती कुछ। आप अपने घर में एक बनवा के देखो कितना पैसा खर्च है अपने पैसे से, तब पता चलेगा तुम्हें। अपना घर में आप अपने पैसे से किसी 5 आदमियों को पाल के देखो, जब पता वो करोड़ों लोगों को पाल रही है, 80-90 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, फ्री में खिला रही है। आप तुम घर के 5 लोगों को खिला के देखो, आपको तो चलेगा कैसे खर्चा किया जाता है। तो आपके हिसाब से बीजेपी राज्य में अच्छा कर रही है और बीजेपी रिपीट कर रही है? केंद्र से अच्छा कर रही है, राज्य में काफ़ी हद तक उनका संतुष्टि भी है, लेकिन यह कुछ लोग संतुष्ट होते हैं। तो केंद्र की एक आध अच्छाई गिनवाओगे आप? क्या चीज़, क्या बुराई है? जो अच्छा किया है, जो अच्छा किया है। प्रधानमंत्री उन्होंने क्या किया है, जो अदर देश थे ना उंगली उठाते थे ना, उन्हीं को उंगली नीचे कर दी। अपन उनको छोड़ किस देश को नीचे करा है, मतलब कैसे? सभी देशों को, वो अच्छी सभी देशों से उन्हें अच्छे संबंध है। ऐसा कैसे? कौन सा नहीं, अगर कांग्रेस आया होती ना, अभी इसी रूस के और यूक्रेन युद्ध में झोंक देती। कौन से युद्ध में? यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ना, अभी झोंक देती। तो यूक्रेन और ये तुम्हारा रूस का कब से चल रहा है? कम से 1.5 साल हो गई, अब समाप्त हो गया। हाँ, तो वहाँ कैसे झोंकते थे? वहाँ कैसे झोंकते थे? क्या जिससे हाथ मिला लेता, वो दोनों से हाथ मिलाए हुए, रूस से और अमेरिका से अच्छे संबंध हैं दोनों से उसके। अदरवाइज ये लोकली राजनीति छोड़ो। अच्छा अच्छा। हाँ, जो देश देता है वो आज तक बीजेपी ने किया है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। तो जब भारत पाकिस्तान का तब युद्ध हुआ था, हाँ। तो हाँ, अपना तब किसने भारत का साथ दिया था? किसने दिया था? भारत का साथ दिया था, उसे छोड़ो। अभी जो प्रेजेंट में ये अपना अभिनंदन था, हाँ, पायलट कोई ला सकता था उसे। तो अभिनंदन नहीं, अभिनंदन किस बेस पे आया पाकिस्तान? किसी भी बेस पर, जैसे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज तक कोई लौटा था नहीं? आज तक लौटा था या नहीं लौटा था? नहीं, एक सेकंड। तो अभिनंदन जो आया है वो किस, नहीं वो क्या है? जो अपनी माँ में आपको संधि तो पता होगा ना, संधि कश्मीर में जिनेवा संधि नहीं, जब से बीजेपी आई है तब से कुछ हुआ है नहीं। अच्छा, ये पुलवामा हमला नहीं हुआ? कितने दंगे हुए बताइए? तुम्हें पूछ रहे हैं क्या कौन सी सरकार बीजेपी ने क्या नहीं किया है, बता दो। हमें नहीं, हम तो आपसे पूछने आए। हम तुमसे पूछ रहे हैं बीजेपी ने क्या ना करा होता है, बताओ। हमारा ये नहीं है बताना कि कौन क्या करे क्या नहीं करे, हमारा मकसद है कि जनता की राय क्या है। जनता की राय तो बीजेपी सरकार है बस, और तर्क करने का कोई विचार ही नहीं है। तो सत्ता रिपीट कर रही है आपके हिसाब से? और क्या रिपीट करेंगे, क्या 20 बार करेंगे? क्या नहीं किया है आप बताओ, बीजेपी ने किया क्या नहीं? आप बताएं ना क्या 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 है। सब करो है जो सब क्या सरकार ने कोई 1 रुपया दवा का कहोगे आज तक? तो मतलब आपके केसीसी है आपके पास? सब कछु है, एक केसीसी का कौन? फसल बीमा योजना का कितना? अरे फसल योजना का है, हम तो जो बताओ खाई बीजेपी को रहे हैं। मोदी से संतुष्ट हैं। अच्छा, जो नीचे के स्तर के लोग होते हैं ना, उनसे संतुष्ट लाना। जो मोदी ने करवाना, जो सरकार ने ना कर सकत, जो मोदी से नीचे है ना, उनसे संतुष्ट लाने हम अपने आप केंद्र से संतुष्ट और राज्य से संतुष्ट नहीं हो? केंद्र से हम संतुष्ट हैं। केंद्र से संतुष्ट है, जो नीचे मोदी से संतुष्ट है, जो नीचे की है कि ना, उनसे संतुष्ट लाने। तो क्या प्रदेश में आप परिवर्तन या रिपीट? परिवर्तन चाहने हैं, परिवर्तन पर। तो परिवर्तन में कौन आ रहा है? कोई भी आ सकता है, सत्ता बदल होगा, कोई भी आ सकता है। नहीं, आपका क्या ये तो जब चुनाव होगा, जब उसका वो आएगा, जब पता पड़ जाएगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन आएगा। आप परिवर्तन आएगा। क्या विचार है आपका? हमारा तो कुछ विचार नहीं है। नहीं, किसकी सरकार आ रही है, किसको वोट देना है? और कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस का वोट देना चाहिए। कांग्रेस किस बेस पे आनी चाहिए? हैं? किस बेस पे क्या कर रहा है, क्या अच्छा है? कांग्रेस जो पहले करती थी वो अच्छा ही करती थी अच्छा, गरीब जनता के लिए। अब तो बीजेपी अब नहीं आना चाहिए, बार बार आ रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। 20 साल हो गए। क्यों नहीं आनी चाहिए बीजेपी? वो कुछ यहाँ पर कुछ है ही नहीं रहा है, वो केंद्र में हो रहा है पर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। भैया भी ये क्या कहना चाहते हैं? भैया कुछ कहना चाहते हैं? अरे जो कह चाह रहे कि भाई 20 साल है गई, मतलब आपको मन ना भरा भाई, उसका मन नहीं भरा क्या सरकार कर करके, और किसी का भी तो नंबर आना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको रिपीट होने में क्या दिक्कत है? क्या अच्छा कर रहा है? कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं, अभी आपके कुछ साथी थे, कुछ बता रहे थे कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है। वो बोल रहे थे कि ऊपर मोदी ने किया है, अच्छा हमारी समझ में तो मोदी ने भी कुछ नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो आपके हिसाब से राज्य में परिवर्तन हो, केंद्र में भी? दोनों जगह होना चाहिए। आप भैया से जानते हैं, भैया क्या विचार है? मेरा विचार तो यही है कि सरकार बदल जाए बस। अच्छा, तो यहाँ लगभग अधिकतर जो हमने जाना उसमें अधिकतरों का मानना है कि सरकार परिवर्तन होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए, ये ही आपका मानना है। और कुछ लोगों को कांग्रेस का मानना है, कुछ ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी आए।
आपका दोस्त क्या है? कांग्रेस। अच्छा, सब कोई मानो और दोस्त आपका? कांग्रेस। कांग्रेस ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कोई भी आ जाए, कोई भी। अब की बात कोई भी का है और कौन सी आ जाएगी? आवे तो आवे नंबर होते अपने आप आ जाओ, नंबर अपने आप ही आ जाओ। तो यहाँ जो हमने देखा कि अधिकतर कांग्रेस के फेवर में है और